साहब देखिए, सिंपल सी बात है। म्यूचुअल फंड में पैसा कभी जीरो नहीं होता। वो कम ज्यादा हो सकता है मार्केट की कंडीशन के हिसाब। मिड कैप वो कंपनियां होती हैं जो स्मॉल से बेहतर हैं, लाला कंपनी से ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं और ये क्षमता रखती हैं आने वाले साल में बड़ी बनने की। यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो ये पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो मैं निवेश से डरूं क्यों? और मैं कहता हूं म्यूचुअल फंड भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो निफ्टी का ETF ले लो ना। निफ्टी तो देश का पैरामीटर है, इंडेक्स है। बच्चों के लिए सर क्या होता है, बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं सर, मैं जैसे मेरे 2 बच्चे हैं सर, मुझे अगर बच्चों के निवेश करना है, शुरू करना है, मैं एक नॉर्मल आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती है सर, हम अपने दर्शकों को थोड़ी जानकारी भी देना चाहते हैं कि किस तरीके से बच्चों को लेकर खासतौर से हमें निवेश करना चाहिए और क्या चीजें करनी चाहिए। जैसे आपके बच्चे हैं 1 या 2, जो भी हैं? 2 हैं सर। 2 बच्चे हैं। क्या उम्र होगी उनकी? जो भी है, चलो छोड़ 10 और 6 साल सर। बहुत अच्छी बात है। सब आप उनके लिए 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, जितना आपकी यथा अलाउ करे। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि जो आदमी 1000 कर सकता है वो 5000 करे। भाई नहीं, जितना है उतना आपकी यथा अनुसार है। बिल्कुल आप उनके लिए किसी भी मिड कैप फंड में, क्योंकि मिड कैप मैं क्यों कहता हूं, मिड कैप वो कंपनियां होती हैं जो स्मॉल से बेहतर हैं, लाला कंपनी से ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं और ये क्षमता रखती हैं आने वाले साल में बड़ी बनने की। दे विल ग्रो टू लार्ज, ठीक है। और इनमें से कुछ होंगी जो बंद हो जाएंगी, कुछ होंगी जो यहीं चलती रहेंगी और कुछ होंगी जो प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बढ़ा लेंगी कि वो बड़ी हो जाएंगी। लेकिन सर जो डर रहता है लोगों के जहन में, एक डर नाम की बड़ी चीज होती है कि ये मार्केट में हम पैसा किसी भी फॉर्म में लगाएं, चाहे म्यूचुअल फंड में लगाएं, ETF में लगाएं, गोल्ड में लगाएं, मार्केट में लगाएं, डर कैसे दूर करें सर? डर का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। पढ़िए, पढ़ के भी कोई इलाज नहीं है। साहब देखिए, सिंपल सी बात है। म्यूचुअल फंड में पैसा कभी जीरो नहीं होता। वो कम ज्यादा हो सकता है मार्केट की कंडीशन के हिसाब से। मैं तो सिंपल सी एक बात कहता हूं, कई कंपनियां आई, कई चली गई, कई युद्ध आए, कई युद्ध चले गए, कई वैश्विक संकट आए, कई वैश्विक संकट चले गए। लेमैन ब्रदर आया और हमने तो पिछले 20-30 साल में अब तो एक महामारी भी देख ली, ठीक है। इससे बड़े क्या संकट होंगे? इससे बड़ा तो फिर न्यूक्लियर ही गिरेगा। जिस दिन न्यूक्लियर करेगा तो मेरे पास रखा हुआ पैसा, चाहे वो सोने के फॉर्म में हो, स्टॉक मार्केट हो, जब मैं ही नहीं बचूंगा तो पैसा ही बेकार है। और यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो ये पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो मैं निवेश से डरूं क्यों? आप क्या सोच रहे हो, कल को न्यूक्लियर होगा तो FD बच जाएगी, स्टॉक मार्केट गिर जाएगा? अरे भाई, बैंक भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर न्यूक्लियर अटैक होता है और दुनिया खत्म होने की कगार पे आ जाएगी तो मेरा सारा पैसा धरा हुआ सब खत्म हो जाएगा। जिस वक्त कोविड आया था, क्या गोल्ड बढ़ रहा था? गोल्ड भी गिर रहा था, चांदी भी गिर रही थी, सब कुछ गिर रहा था, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था भाई सब खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म है अब। लेकिन जिस दिन होप आ गई कि भैया इंजेक्शन बन गया, उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मार्केट बढ़ रही है। तो क्या मार्केट ने क्रैश नहीं देखे? सब देखे हैं। तो डर का क्या फायदा है? पैसा कम ज्यादा होगा लेकिन बढ़ेगा समय के साथ। मैं फिर कह रहा हूं, जो व्यक्ति ये कहता है कि मार्केट में लॉस होता है, मैं कहता हूं ना भाई साहब, कोई सा भी म्यूचुअल फंड जो अच्छी रिटर्न देने वाले हैं, मैं सारे नहीं कहता, अच्छी रिटर्न देने वाले हैं, 8 साल का रिकॉर्ड देख लो। और मैं कहता हूं म्यूचुअल फंड भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो निफ्टी का ETF ले लो ना। निफ्टी तो देश का पैरामीटर है, इंडेक्स है। आप निफ्टी का ETF ले लो, पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल का CAGR देखो, डर लग जाएगा देख के। 15% से ऊपर का रिटर्न है। कहां है दिक्कत? अगर किसी साल 26,000 से 24,000 आ गया तो उसको डरने की क्या जरूरत है? 24 से 28 भी तो जाएगा, 24 से 30 भी तो जाएगा। सोना देख लो सर, आप कोई भी 6 साल सोना उठा के देख लो, कभी भी लॉस नहीं होगा। अब आप ये सोचो मैं आज लूं और कल ही मेरा प्रॉफिट हो, वो तो शॉर्ट साइटनेस है ना। फिर आप इन्वेस्ट थोड़ी कर रहे हो, फिर तो आप जुआ खेल रहे हो। मुझे मार बस। और मैं कहता हूं म्यूचुअल फंड भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो निफ्टी का ETF ले लो ना। निफ्टी तो देश का पैरामीटर है, इंडेक्स है।